युक्त धनुष है, अंशालंबित पौष्प कार्मुकलता, बाणावली कौसुमी, तरकस में फूल की बाण रखे हुए हैं, वंशी चातुल तुंद बंध नेता, और कमर में वंशी जो है तुंद बंध, उसमें वंशी खुरसी हुई है, और रत्नाम यंत्रम करे, और पिचकारी अपने हाथ में ले रखी है, और बिभ्रत श्री घटकांचलन निवृतम, और कमर में फेंट में घटकांचल जो है रंग की कमोरी उनको बांध रखी है, रंग की छोटी छोटी हड़िया उनको दोनों ओर कमर में बांध रखा है, निवृतम छिपा करके, और पिष्टात कई सी हरी, और कमर जो है उसमें गुलाल भी बांध रखी है, और कांता यंत्र विमुक्त गंध सल्लई, और शिवप्रिया जी ने जिनके ऊपर रंग छोड़ा है उससे जिनका शरीर भीग रहा है, ऐसे सिंचन इमा दिव्यति, बोलो मदन मोहन लाल की जय। उससे भीगे हुए ये मदन मोहन लाल की अपूर्व शोभा है। नारायण नमस्ते। श्री मधुतीरवल्ली श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद का होली लीला का दिव्य ग्रंथ, श्री मधुमंगल श्याम सुंदर से झूठ मूठ में लड़ाई लड़ते और शिवप्रिया जी के यूथ में चले गए हैं, और प्रिया जी के यूथ में बांध लिया है मधुमंगल को बांध करके रंग से भिगो करके उस समय ले चले हैं, और मधुमंगल की उस समय अच्छी तरह से रंग से धुनाई कर दी, और मधुमंगल के कपड़े वपड़े सब खींच करके, पाग वाग को खींच करके, और मधुमंगल को बांध दिया है, और प्रिया जी के सामने पेश किया है। और 36वां श्लोक है। श्री प्रिया उनसे मधुमंगल कह रहे हैं कि हे श्री राधिके, मैं तुम्हारी शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उस समय श्री किशोरी जी ने स्वयं आगे बढ़ करके मधुमंगल को जो बांध रखा था, मधुमंगल को खोल दिया। इतना हो गया था 35वां श्लोक। अब यहां पर शिवप्रिया पूछ रही हैं कि तंतुम कुत्र गतोद्य धन्य मतिमन ब्राह्मण्यम वन मानिता गोपालान अवमन्येन मनुष्ये स्वम आत्मानम एवोत्तमम त्वाम आचार विचार धर्म रहितम विज्ञाय निर्वेदितः त्यक्त्वा वा हंत पलायते स्म यदेयम तद्गर्वितो मा भव। बोले अरे ब्राह्मण, तंतुम कुत्र गतः, तेरा जनेऊ कहाँ गया? उस समय जनेऊ नहीं है, तो कह रही है तंतुम कुत्र गतः, तेरा जनेऊ कहाँ गया? तंतु कुत्र गतो अद्य धन्य मतिमन, अरे धन्य, अरे बुद्धिमान, तेरा जनेऊ कहाँ गया? ब्राह्मण्यवान मान्यतः, अपने आप को ब्राह्मण मान करके तू बड़ा अभिमान करता है, मैं ब्राह्मण हूं, तुम दूर हटो, मैं तुम्हारे साथ में पंक्ति में नहीं बैठूंगा, हमारे पास थोड़ी अलग लगाओ पत्तल। और भोजन करने बैठे तो नंद बाबू के भैया पहले ब्राह्मण को भोजन कराओ, इसको परोसो पहले, फिर हमको परोसो। तो ब्राह्मण्यम वन मान्यता, अपने आप को ब्रह्मवेत्ता समझ करके, ब्राह्मण समझ करके तुझे सम्मान मिलता है। और गोपालान अवमन्य ये न मनुष्य स्वात्मानम एवोत्तमम, और गोपों का अपमान करके तुम गोप हो, मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा कहकर के गोपों की का अपमान करके और अपने आप को ही उत्तम समझते हो, और ये गोपों से जूठन खा जाए। यो तो हम ब्राह्मण हैं और ये छीन करके चूटन खा जाए, सो उससे कोई बात नहीं है। तो गोपालान अवमन्य ये न मनते, गोपों का अपमान करके तुम मानते हो, स्वात्मानम एवोत्तमम, अपने आप को ही उत्तम मानते हो। मालूम पड़ता है तुमको त्वाम आचार विचार धर्म रहितम विज्ञाय, श्याम सुंदर ने तुमको आचार विचार से रहित
ब्रह्म बंधु समझ लिया। किसी जाति के आगे पीछे बंधु शब्द लगा दें तो उसका अर्थ होता है हीन। क्षत्रिय बंधु, ब्राह्मण बंधु, माने जन्म से ब्राह्मण है, ब्राह्मण पढ़ने का काम नहीं करता है, तो उसको कहते हैं ब्रह्म बंधु। तो त्वम आचार विचार धर्म रहितम, तुमको आचार विचार धर्म से रहित मान करके, न तुम आचार का पालन कर रहे हो, न विचार है, न कोई ब्राह्मण पढ़ने का धर्म निभा रहे हो, षटकर्म निभा नहीं रहे हो। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन कराना। ये 6, 3 कर्म तो सबके हैं, और ब्राह्मण के 3 कर्म और हैं, यज्ञ कराना, दान लेना और विद्या अध्ययन कराना। ये ब्राह्मण के 3 विशेष कर्म हैं। तो तुम आचार विचार धर्म से रहित हो, विज्ञाय निर्वेदितः, इसीलिए तुमको देख करके निर्वेद धारण करते हुए त्यक्त्वा हंत, तुझे निकाल तो नहीं दिया है अपने ग्रुप से। मालूम पड़ता है श्याम सुंदर ने अपने वर्ग से तुमको निकाल दिया है, इसलिए पलायते स्मो, पलायन करके तू यहाँ आया है। तदयम तदगर्भ तो माँ भवः, अरे ज्यादा अभिमान मत कर ओ बाबन के, ज्यादा अभिमान करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अपना बामन बामन पढ़ना, मैं ब्राह्मण हूँ, ये ज्यादा मत लगाना यहाँ पे। तुझे जनेऊ कंठी कुछ है नहीं तेरे पास में, बिना कंठी का बैल, बिना जनेऊ का, इसलिए तुझे यहाँ से निकाल दिया है, इसलिए तू यहाँ पे आया है। जनेऊ है ही नहीं, कैसा ब्राह्मण है। तो मधुमंगल कह रहे हैं कि तंत्वा यत्तम महो महोन्नतमिदम राधे महो मामकम, बोले हे राधिके, मेरा जो मह माने तेज, वह तंत्वा यत्तम, कोई जनेऊ के अधीन थोड़ी है, मेरा तेज तो मुझ में है। महोन्नतम, मेरा उन्नत जो मह है, तेज है, वो जनेऊ के अधीन नहीं है। अहो मामकम, मेरा ब्रह्म तेज तो मेरे भीतर है। माम जानी चलालिका गणयुता, तुम अरे चंचल, तुम्हारी जितनी भी ये ललता विशाखा आदि जो सखी हैं ना, ये मेरे आगे कोई नहीं टिकती हैं, ये सब तो चंचल हैं। युद्ध करने का जब अवसर आएगा देखना ये सब भाग जाएंगी, परंतु मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करता हूं और श्याम सुंदर को जीत लेता हूं। तो माम जानी ही, मुझे तुम अपना सबसे बड़ा एक अधिकारी व्यक्ति मानो, एक सेनापति करके मानो। चलालिका गणयुता, तुम इन चंचल गोपियों से युक्त होकर के विराजमान हो। अरे मैं अकेला ही, जेश्यामी अहम मोहनम, मैं उस मोहन को अकेला ही अपने ब्रह्म तेज से जीत लूंगा, और मेरा तेज जनेऊ के अधीन है नहीं, मैं अपने तेज से मोहन को जीत लूंगा। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर के सचकूर्ज मधुमंगल कूदने लगे, और कक्ष तलगम हस्तद्वयम वादनम, और अपनी कांख बजा बजा करके पट पट आवाज आ रही है, कांख बजा बजा करके कूद रहे हैं। नृत्यन भंड गति से नृत्य कर रहे हैं, जिसमें कोई लय ताल नहीं है, कहाँ हाथ जा रहे हैं, कहाँ पाँव जा रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं है, तो भंड गति से नृत्य कर रहे हैं। प्रचंड निनदाह, और प्रचंड निनाद करके हो हल्ला बड़ा भारी हो करके कूद कूद करके नाच रहे हैं। तेने मुदम योषिताम, जितनी भी गोपी हैं उन सबों को अपूर्व मोद की प्राप्ति की। उस समय राधा सखी भी, विकसन मुखी भी, वितन्वता भी, सुकला सती भी, बेहस्यमान सहसन समान, ततान लास्यम चल कंधरास्यम, तत सखी भी। अब मधुमंगल जब नृत्य कर रहे हैं तो उस समय जितनी भी राधिका की सखी है उन्होंने मधुमंगल को बीच में कर लिया और चारों ओर घेर करके मधुमंगल को खड़ी हो गई। और राधा सखी भी, विकसन मुखी भी, सबके मुख खिल रहे हैं, सब सखियों के। वितन्वता भी, सुकला सती भी, जो सुंदर कलाओं को प्रकट करने वाली हैं। हृदय में जो भाव, वो भाव ही कहीं कल्पना से युक्त होता है, कल्पना से युक्त होकर के किसी बिंब को ग्रहण करता है, बिंब को ग्रहण करने के बाद में वही सुंदर अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। तो ये 4
स्टेजेस हो जाती हैं किसी कला को प्रकट करने के लिए। सबसे पहले हृदय में भाव हुआ, भाव के साथ में कहीं कल्पना जुड़ी, इमेजिनेशन जुड़ी, इमेजिनेशन के साथ में फिर कोई बिंब जुड़ा, कोई इमेज जुड़ती है कि नायिका स्वर्ण लता के समान है, ये स्वर्ण लता रूपी इमेजिनेशन जुड़ी। पहले कल्पना आई कि अपूर्व तेज है, उसको तेज को देख करके फिर एक तीसरी स्टेज आती है, वो है कि कहीं कोई इमेज जुड़ती है, चित्र जुड़ता है, और उस चित्र के साथ में अपनी कल्पना को पो करके फिर उस भाव को जब व्यक्त किया जाता है तो अंतः कला का प्रादुर्भाव होता है। कला बहुत आंतरिक वस्तु है, भीतर कला का प्रादुर्भाव होता है, और वो कला ही जब कहीं सामने प्रकट होती है तो वह कलाकृति बनती है। इसलिए कलाकृति अलग वस्तु है, कला अलग वस्तु है, कला का अंतर साक्षात्कार अलग वस्तु है, तीनों चीज अलग अलग है। तो ये सारी सखीगण सुकला सती भी सुंदर कला से युक्त होकर के विराजमान है, और एक्सप्रेशन इज आर्ट, अभिव्यक्ति ही कला है। हृदय में जो बिंब बना है उस बिंब को लेकर के जो चित्र बना है उस चित्र को अभिव्यक्त करना, वही कलाकृति के रूप में सामने आता है। तो कला आंतरिक वस्तु है, हम जिसको कला कहते हैं वो कलाकृति तो उसका एक बहुत छोटा सा अभिव्यक्ति उसकी है, बहुत छोटा सा भाग है। तो वितन्वता भी सुकला कला भी, ये इनके हृदय में अपूर्व भाव विराजमान हैं, विचार विराजमान हैं, फिर उनमें कल्पना जुड़ी है, फिर उसमें बिंब जुड़े हैं, और उन बिंबों को प्रकट करते हुए ही ये मधुमंगल को बीच में लेकर के ये भी दोहरा होती हुई नृत्य करें, जिससे नृत्य करें ऐसा लगे जैसे दोहरा ही हो जाएगी, ऐसी टेढ़ी होकर के नृत्य कर रही हैं। कभी अंगूठा दिखाती हुई, ठेंगा दिखाती हुई ये नृत्य कर रही हैं ब्रज की लोक नृत्य में। कभी धान कूटने का जो अभिनय है उसको प्रकट करती हुई नृत्य कर रही हैं। कभी जल आहरण का जो अभिनय है उस लोक संस्कृति को प्रकट कर रही हैं। कभी बंशी की गत, कभी मोर मुकुट की गत, कभी घूंघट की गत, उसको प्रकट करते हुए, कभी पिचकारी चलाने की गत, उन सारी गतों को प्रकट करते हुए ये एक दूसरे को चढ़ाती हुई, मधुमंगल को चढ़ाती हुई, और मधुमंगल भी टेढ़े होकर के नृत्य कर रही हैं, तो उल्टे होकर के, दोहरा होकर के, और ये भी नृत्य कर रही हैं। तो ये गोपिकागण भी मधुमंगल को उत्साहित करने के लिए मधुमंगल के साथ में नृत्य, अब कैसा कॉन्ट्रास्ट है, कहाँ मधुमंगल का नृत्य, कहाँ इन गोपियों का, कितना लास्यपूर्ण नृत्य, जिसमें अपनी लोक संस्कृति, ब्रज की जो लोक संस्कृति है उस लोक संस्कृति का पूरी तरह से अभिव्यंजन हो रहा है, लोक संस्कृति पूरी तरह से प्रकट हो रही है, उसको नृत्य करती हुई सुकला सती भी, जिनमें कला परिपूर्ण रूप से विराजमान है और निज हृदय के भाव ही जहां प्रकट हो रहे हैं, ऐसी इन गोपियों ने श्री मधुमंगल बेहस्य मानस स हसन समान, उस समय गोपी हंसी कर रही हैं और गोपी भी हंसी करते करते नृत्य कर रही हैं। उस समय मधुमंगल भी खुद की हंसी की जा रही है और मधुमंगल झेप नहीं रहे हैं, हा हा करके अपनी हंसी के ऊपर खुद ही हंस रहे हैं। होगा कोई ऐसा खुद की हंसी की जाए, खुद ही हंस रहे हैं। गोपी जितनी हंस रही है इनके, ये भी खुद भी हंस रहे हैं। ऐसे बेहस्य माना स हसन समाना, वे समान रूप से मधुमंगल हंसते हुए विराजमान हैं। ततान लास्यम, और उस समय ततान लास्यम, मधुमंगल भी गोपियों का अनुकरण करते हुए लास्य कर रहे हैं, मधुमंगल भी नृत्य कर रहे हैं। और चलन कंधरास्यम, और अपने कंधे जो है उनको मचकाते हैं चलन कंधर अपने कंधों को और ग्रीवा उसको हिलाते हुए मधुमंगल लास्य नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। कंधे मटका मटका करके, कंधे उचका उचका करके मधुमंगल नृत्य कर रहे हैं।
चलन कंधर और आस्यम, कंधे और मुख इन दोनों को हिलाते हुए, गर्दन को हिलाते हुए मधुमंगल नृत्य कर रही है। इस प्रकार संतोष राधा, दोबारा सुन लें, राधा सखी भी विकसन मुखी भी, राधिका की जितनी भी सखी हैं वे सब हंस रही हैं। वितन्वता भी, सुकला सती भी, और मुख के द्वारा जो अपनी कलाओं को, हृदय के भाव को वितन्वता भी माने विस्तृत कर रही हैं। मधुमंगल बेहस्यमान, मधुमंगल की हंसी की जा रही है और मधुमंगल अपनी हंसी में सहसन समान, समान रूप से हंस रहे हैं, झेप भी रहे हैं, बल्कि खुल उल्टे और हंस रहे हैं। ततान लास्यम, मधुमंगल ने भी नृत्य किया, गोपियों की नकल करके मधुमंगल अनुकरण करके नृत्य कर रहे हैं। और चल कंधरास्यम, और कंधे उचका उचका करके, कांख बजा बजा करके, कंधे उचका उचका करके और मधुमंगल नृत्य भी कर रहे हैं, और लास्य नृत्य भी कर रहे हैं और कंधे भी उचका रहे हैं। ऐसे भंड नृत्य मधुमंगल का हो रहा है। संतोष राधा सकृतार्थ मानी, इस प्रकार श्री मधुमंगल ने श्री राधिका को संतोष प्रदान किया। और जगाद गोविंद विनोद दानी, श्री गोविंद को आनंद देने वाले वे मधुमंगल श्री राधिका से बोले। पदशैया कितनी सुंदर, अनुप्रास कैसे सुंदर है हर जगह। संतोष राधाम सकृतार्थ मानी, जगाद गोविंद विनोद दानी, श्री गोविंद के को विनोद देने वाले वे मधुमंगल उस समय श्री राधिका से कह रहे हैं कि हे श्री राधिके क्षुधा तोरो, हम इतना नृत्य किया है, मुझे तो भूख लग आई है। क्षुधा तोरो हम, मुझे भूख लग रही है। कृशोधरो हम, देखो पेट कैसा पिचका जा रहा है। मधुमंगल की तोहन उसको जानबूझ करके पिचका करके दिखा रहे हैं। मधुमंगल का तुंदिल बदन है, तोंद है, परंतु अपने तोंद को पिचका करके करें, देखो मेरी पेट कैसी पीठ से लग रहा है, बड़ी जोर की भूख लग रही है। क्षुधातरो हम और कृशोधरो हम, तुंदिल पर कह रही है कृशोधरो हम। मैं कृशोधर हो रहा हूं। देहाद्य पिष्टम सितया सुमिष्टम, इस समय माखन मिला करके बढ़िया सतुआ और उसमें माखन मिला करके और ऊपर से पूरा भर करके और फिर लड्डू बना करके, बेसन, यदि मुझे बेसन का लड्डू मिले, सितया सुंदर यदि मुझे लड्डू मिले सतुए का, तो आनंद आ जाए। तो सितया सुमिष्टम, सिता माने मिश्री, खान मिश्री, उससे सुमिष्टम माने मीठा, पिष्टम माने सुंदर जो सतुआ, उस सतुआ का लड्डू मुझे मिले तो आनंद आ जाए। तो दे याद्य पिष्टम, हे राधिके बस एक लड्डू दे दो। ये मधुमंगल कह रहे हैं। चित्राह राधे, तो संतोष राधा, राधिका को संतोष दे करके समाने वो मधुमंगल जो कृतार्थ माने, राधिका के संतोष में ही अपने आप को कृतार्थ मानने वाले हैं। वे बोले क्षुधा तोरो हंत कृशोदरो हम, मुझे भूख लग रही है और कृशोदर माने पेट पिचका जा रहा है, बड़ी जोर की भूख लग रही है, इसलिए दे ही अद्य पिष्टम, मुझे बढ़िया सतुआ दो। सितिया सुमिष्टम, जिसमें खाण मिला हुआ है, घी मिला हुआ है, ऐसे लड्डू को दो। चित्राह राधे, उस समय श्री चित्रा जी बोली कि हे राधे, अरे सखी, चित्र चर्या स्तंतुम बिना भूक्षति विप्रवर्या। बोले अरे ये कैसा ब्राह्मण है, इसको जनेऊ धारण करने की, जनेऊ टूट गया है, कहीं हट गया है, तुरंत दूसरा जनेऊ पहनना चाहिए, इसे जनेऊ की तो परवाह है नहीं और इसे तो खाने की परवाह है, ये कैसा ब्राह्मण है। तंतुम बिना भोक्षसी, बिना जनेऊ के कहीं खाएगा क्या। अरे जरा कंठी कहीं उलझ करके टूट जाए तो पहले बोलना मत, पहले कंठी बदल के आ, कंठी धारण कर, नई कंठी पहन के आ। तो कंठी यदि टूट जाए तो बोलते नहीं है, अरे थूक निगलना मत, थूक को मुंह में रख। बड़े लोग क्या कहते, टोकते हैं कि थूकना मत, बिना जब तक कंठी नहीं है तब तक कुछ खाएगा नहीं, कुछ खाना मत, कुछ पीना मत, थूक भी मत निकलना।
और ये तो भोजन करने के लिए तैयार हो रहा है, ये कैसा है ब्राह्मण? ये ब्राह्मण कैसा है कि तंतुम बिना भोक्षत विप्रवर्य, बनता तो अपने आप को ब्राह्मण है और जरूर के बिना खाने के लिए तैयार हो गया। आम ज्ञातम अहो महोस्यो प्रहीणम, अरे जान गया इस ब्राह्मण का तेज अब पूरी तरह से क्षीण हो गया है। नहीं तो ब्राह्मण तो बड़ा अभिमानी होता है, स्वाभिमान होता है उसमें। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम बस्ते आददाति च, श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ब्राह्मण किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं खाता है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते, वो अपने ब्रह्म तेज से जो मिलता है उसको खाता है। ले रहा है दान, परंतु उसके हृदय में भावना है ना, मेरा दिया हुआ इन सबको मैंने दिया है और ये मुझे मेरे दिए हुए में से ही कुछ लौटा रहे हैं और मैं अपने दिए हुए को ही अपने ब्रह्म तेज के द्वारा ले रहा हूं। मेरा नाम है विप्र, माने विशेषण प्राति, जितना इन्होंने मुझे दिया उससे ज्यादा मैं इनको दूंगा आशीर्वाद दे करके। और है भी यही, वो जब आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं रखता है। श्रीर वर्चस्व मायुष्य मारोग्य माविरात पवमानम महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, कुछ छोड़ा? इतना आशीर्वाद दिया गया, 100 रुपया उसे हाथ में, और वो आशीर्वाद इतना दे दी, इसलिए उसका नाम विप्र है। और उसके हृदय में सदा ये भावना है कि मेरे पास में ब्रह्म तेज है, मैंने ब्रह्म तेज से इनको ज्ञान दिया है, ये ज्ञान के बदले मुझे दे रहे हैं, मैं किसी का दिया हुआ नहीं खा रहा हूं। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते, ब्राह्मण अपना दिया हुआ ही खाता है, जो दिया है उसको ही वापस लेकर के वह दान के रूप में ले रहा है। और ये कैसा ब्राह्मण इस मधुमंगल को देखो, इतना दीन हो रहा है, कह रहा है अरे हमको एक लड्डू दे। ये कैसा ब्राह्मण है? तो मालूम पड़ता है आम ज्ञातम महोस्य प्रहीणम, इसका जितना भी ब्रह्म तेज है वो सब नष्ट हो चुका है इस समय। दीनम, और दीन हो करके उस तेज नष्ट हो गया है और उसने इस ब्राह्मण को ऐसा दीन कर दिया है। नहीं तो ब्राह्मण कहीं दीन होता है क्या? ब्राह्मण तो अपने ब्रह्म तेज में सदा तेज युक्त होता है। वो कहता है ना, मुझे तो देने वाली ठाकुर है, मेरा ब्रह्म तेज मेरी रक्षा अपने आप करेगा, ये उसके हृदय में स्वाभिमान का भाव होता है। और ये ऐसा दीन हो रहा है ब्राह्मण। दोबारा, चित्रा आह राधे, श्री चित्रा जी ने राधिका से कहा कि अरे सखी राधिका, सखी चित्रचर्या, बड़े देख कैसे चित्र आचरण करने वाला, विचित्र आचरण करने वाले ये ब्राह्मण है। हमने तो ब्राह्मण ऐसे देख नहीं, हमने तो ब्राह्मणों को बड़ा तपस्वी, बड़ा स्वाभिमानी देखा, ऐसा दीन ब्राह्मण तो हमने देखा नहीं। चित्रचर्या, कैसी चित्रचर्या कर रहा है ये ब्राह्मण, और तंतुम बिना भोक्षसी, हाय हाय बिना जनों के खाने के लिए तैयार बैठा है। विप्रवर्य है, बनता अपने आप को ब्राह्मण है। आम ज्ञातम अहो महोस्य, जान गई इसका मह माने तेज, वह महान तेज, इसका प्रहीणम ये हीन हो गया है, इसलिए आदीनम ये दीन होकर के, बितेने तेज जब समाप्त हो गया है तो इसमें दीनता आ गई है और इसलिए ये मांग रहा है कि हमको भिक्षा दे दे। अरे ब्राह्मण है तो अपने तेज को रखो, अपना तप कर, अपने आप तेरे पास में आएगा, तप के द्वारा अपने आप सब चीज उत्पन्न हो जाएगी। अन्यथा ब्रजपति सुतम कथा, ये दीन हो गया है, देखो तो सही। अन्यथा जगत में क्या कोई ऐसा आदमी है होगा कि ब्रजपति सुत कथम हातुम इच्छति, जो श्री श्याम सुंदर को छोड़ना चाहे, ब्रजपति कुमार को श्याम सुंदर को छोड़ना चाहे, ऐसा जगत में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा। अन्यथा ब्रजपति सुत कथम हातुम इच्छति, अन्यथा श्याम सुंदर इस ब्राह्मण को क्यों छोड़ देना चाहते, इसको क्यों जाने देते। श्याम सुंदर निकाला है इसलिए क्योंकि ये ब्रह्म तेज वाला नहीं है, इसलिए निकाल दिया है।
इसलिए यहाँ पर आया है। तो भिखारी बन करके, भिक्षुक बन करके ये मांग रहा है। अन्यथा ब्रजपति स्वतः कथम हातुम इच्छति, श्याम सुंदर इसको कैसे छोड़ना चाहते थे। विनीत सत्पथम, यदि ये विनीत होता, सत्पथ पर होता, तो श्याम सुंदर इसको क्यों छोड़ते। सक्षम अस्य विपुलम परम धनम, अरे इस ब्राह्मण के लिए, इस सक्षम अस्य, इस ब्राह्मण की जो सक्ष है वो तो श्री कृष्ण के लिए परम धनम, परम धन था। इस मधुमंगल की मित्रता श्याम सुंदर के लिए परम धन थी। परंतु हा समैक्षत न दोष रंधनम, परंतु आज श्री श्याम सुंदर ने इसके परम धन रूपी सक्ष को भी आज कहीं त्याग दिया, इसको छोड़ना चाह रहे हैं। न दोष रंधनम, श्याम सुंदर का तो स्वभाव है कि वे किसी के दोष को नहीं देखते हैं। सब मिले हुए हैं और सबका लक्ष्य एक है, पूरी सखियों का। किसी तरह से बहाने न बहाने से श्री प्रिया जी के आगे श्याम सुंदर के गुणों का कथन करके उनके हृदय में प्रेम को बढ़ाना, ये सखियों का एकमात्र लक्ष्य है। हाँ समीक्षित हो, देखो देखो श्याम सुंदर इस परम धन को कैसे छोड़ते। हाँ समीक्षित हो, तुम देखो इसको। न दोष रंधनम, श्याम सुंदर किसी के दोष को नहीं देखते हैं, परंतु श्याम सुंदर ने इसके दोषों को देखा होगा, तभी जाकर के, ज्यादा दोषों को देखा होगा, तभी जाकर के श्याम सुंदर इसको छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। आम ज्ञातम, आम ज्ञात दोबारा, अन्यथा ब्रजपते सुतः, श्री श्याम सुंदर ब्रजपति के पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं। कथम हातुम इच्छति, यदि ये ब्राह्मण विनीत और सत्पथ का होता, अच्छे मार्ग पर चलने वाला होता, तो श्याम सुंदर इसको क्यों छोड़ते। सक्षम अस्यो, इसकी सक्षता तो, सक्ष प्रीति तो श्याम सुंदर के लिए विपुल परम धनम, परम धन थी। परंतु हा समीक्षितो, हा देखो राधिके तुम ही देख लो, न दोष रंधनम, श्याम सुंदर किसी के दोष को ज्यादा नहीं देखते हैं। अभी तो बड़े कृपालु हैं, दोष को भी देख करके अनदेखा कर देते हैं, प्रीति को देखते हैं, दोष को नहीं देखते हैं। न दोष रंधनम, ये एक सूक्ति भी प्रस्तुत कर दी गई, जहां सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य की पुष्टि की जाए, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यहाँ पर अर्थांतर न्यास एक स्पेसिफिक वस्तु का वर्णन करते हुए जहां जनरल कोई सिद्धांत कह दिया जाए, वहां पर प्रतिवस्तु ये जो अलंकार है, तो सामान्य व विशेषो वा यत्रान्येन समर्थते यत् सो अर्थांतर न्यास, वो अर्थांतर न्यास अलंकार है कि श्री श्याम सुंदर दोष देखने वाले नहीं हैं, परंतु इसमें ज्यादा दोष होंगे, इसीलिए उन्होंने इन दोषों को देखा है। चित्रे रेतम दीपित रोष लेशा, अब चित्रा जी ने जब ये कहा, अब श्री प्रिया जी मध्य में हैं, प्रिया जी के बाईं ओर उत्तर में श्री ललिता जी हैं, ललिता जी के पीछे ईशान दिशा में, उत्तर दिशा में श्री ललिता, ईशान दिशा में श्री विशाखा, पूर्व दिशा में वहां पर श्री चित्रा जी, उत्तर दिशा जो हैं उनमें श्री तुंग विद्या जी, तुंग विद्या जी नहीं, ईशा अग्निकोण में तुंग, और इधर इंदुलेखा जी, इंदुलेखा जी दक्षिण में, और नीचे सुदेवी जी, रंगदेवी जी, और सामने तुंग विद्या जी, ये अष्टसखी उनसे घिरी हुई श्री प्रिया जी विराजमान है। तो यहाँ पर श्री चित्रा जी ने जो पीछे विराजमान हैं, राधा रानी के पूर्व दिशा में पीछे विराजमान हैं, उस समय श्री चित्रा जी कह रही हैं। तो चित्रे ऋतो, चित्रा के वचन कहने पर उद्दीपित रोष लेशा,
मधुमंगल बहुत गुस्सा आई। मधुमंगल में उद्दीपित रोषलेशा, मधुमंगल में गुस्सा उदय हुई है, रोषलेश प्रारंभ हुआ है। और कर्तुम मुदा नर्म चय, और उस समय नर्म चय माने परिहास करने के लिए और परिहास को बढ़ाने के लिए द्विजेश, श्री मधुमंगल जी द्विजेश, वास्तव में द्विजेश है। ये ब्राह्मणों में परम परम बंदनी, लीला में नित्य पर करें द्विजेश। ये वो ब्राह्मण धुन मंसुरो, क्रोध दिखाते क्रोध दिखाते हुए अपने सिर को हिलाते हुए धुनमन से रहा, हुंकृतिम ऐसे हुंकार करते हुए, आशु तन्वन हुंकार को प्रकट करते हुए, जगाद राधाम सगुणई अगाधाम, मधुमंगल श्री राधिका से बोले। श्री राधिका कैसी है? सगुणई अगाधाम, अगाध जो गुण हैं उनसे युक्त होकर के भी श्री राधिका विराजमान हैं। उन राधिका से मधुमंगल बोले, क्रोध दिखाते हुए, झूठा क्रोध दिखाते हुए नाटक कर रहे हैं कि राधे विडम्बयसि पश्य बटुम त्वदीयम, इस तुम्हारे बटू को, ये तुम्हारी सखी चित्रा, हाँ त्वदीयम में कितना ममता है। मैं कौन हूं? त्वदीयम, मैं तुम्हारा हूं। तो राधे विडम्बयति पश्य बटुम त्वदीयम, हे राधिके देख लो, ये तुम्हारी चित्रा, मुझे तुम्हारे इस बटू को, ये चित्रा उसकी ऐसी मजाक उड़ा रही है, विडंबना कर रही है। राधे विडंबयसि पश्य बटुम त्वदीयम, मैं तुम्हारा हूं और मेरी ये चित्रा विडंबना कर रही है। धूर्ता निवार, इस धूर्ता को रोक लो, रोक लो। ये धूर्ता नहीं मान रही है, मेरी हंसी कर रही है। न कार्य लाघवों में, मेरी ऐसी लाघव नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा अपमान इनको नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा अपमान मत कराओ। हाँ ये लदना है किशोरी जी से भी झगड़ा करना है ना, झगड़ा बढ़ाना है, इसलिए मेरा तुमको ऐसे अपमान नहीं कराना चाहिए। एक मिनट में मधुमंगल की भाषा बदल जाए, कहा तो ये राधिके तुम्हारा ही हूं, तुम्हारी हूं, और एक मिनट में मेरा अपमान मत कराओ। ये नकारे लाघवों में तम तुम निधाय पुरतः शपटम विधायो, तुमको कुछ पता भी है ये जनेऊ नहीं है, इसका क्या कारण है? बोल क्या कारण है? बोल मैंने अपने जनेऊ को उतार करके श्याम सुंदर के सामने सौगंध खा करके, उस जनेऊ को श्याम सुंदर के सामने फेंक करके, और फिर मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं। ये जनेऊ नहीं होने का कारण ये है कि उनसे झगड़ा करके अपने जनेऊ को उतार करके उनके सामने रख करके कि तब तक जनेऊ नहीं पहनूंगा जब तक कि अरे कृष्ण तुझे राधिका के चरणों में प्रणत नहीं कर दूं, तब तक मेरा नाम मधुमंगल नहीं। तो अपने जनेऊ को उतार करके मैं तुम्हारे चरणों में, उनके चरणों में समर्पित करके आया हूं। तो तन तुम निधाय पुरतः, अपने जनेऊ को कृष्ण के सामने रख करके और सप्तम विधायो, सौगंध खा करके, त्यक्त्वा हरिम, कृष्ण का त्याग करके। और हरिम शब्द में कितना मनोहर है वो, मैंने अभी उसका त्याग कर दिया परंतु छोड़ा थोड़ी जाएगा, वो मनोहर है ये भाव अपने आप प्रकट हो रहा है। उस मनोहारी को त्याग करके, अर्थात पूरी तरह से त्याग नहीं किया, ऊपर से त्याग किया है। त्यक्त्वा हरिम तब जयेच्छु, तुम्हारी जीत विजय की इच्छा से यहाँ गतोस्मि, मैं यहाँ पर आया हूँ। अपने जनेऊ को उतार करके वहां रख करके तुम्हारे विजय की इच्छा से तुम्हारे पक्ष में मैं आया हूँ, और ये प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि तब तक जनेऊ ग्रहण नहीं करूंगा जब तक कि हे उस कृष्ण को, हे राधिके तुम्हारे चरणों में मैं प्रणत नहीं कर दूंगा। ऐसे में आया, और ऐसा कह करके तुरंत ही कह रहे हैं, देह्यद्यैव दया निधान हृदय निर्मुच्च नर्माग्रहम। बोले हे श्री राधिके भूख लग रही है, भूख लग रही है, लड्डू दे, लड्डू की इच्छा हो रही है, देहि अद्यैव, लड्डू दे दो। दया निधान हृदय, हे दया निधान हृदय,
हे श्री राधिके लड्डू दे दो, मिन्मुच्च नर्माग्रहम, अब मेरे साथ में हंसी मत करो। नीतिज्ञ वृषभानंदिनी, हे नीतिज्ञ, नीति को जानने वाली, हे वृषभानंदिनी, याचक के जितने भी गुण हैं, दाता की स्तुति, स्वयं संतोष, समय देख करके बोलना, जिसकी चलती हो उसकी बड़ाई कर देना, ये सारे गुणों को दिखाते हुए श्री राधिका की अंटी ढीली करवानी है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बोले हे दयानिधे, हे नीतिज्ञ, हे वृषभानंदिनी, नवम मोदकम मोदकम, मेरे हृदय को मोद प्रदान करने वाले मोदक को मुझे प्रदान कर दो, मुझे लड्डू दे दो, लड्डू की इच्छा हो रही है। मोदकम मोदकम, हृदय को आनंदित करने वाले। अब मोदकम, मोदकम में यमक अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग है। हृदय को आनंदित करने वाले मोदक को दे दो। एक मोदक का अर्थ है लड्डू, एक का है आनंदित करने वाला। एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो, हर बार अलग अलग अर्थ है। मोदकम मोदकम इत्युक्त्वा विनती कृते करयुगे, ऐसा कह करके हाथ जोड़ करके श्री किशोरी जी के सामने खड़े हो गए हैं कि राधे दे दो। विनती कृते, ऐसा कह करके श्री राधिका के सामने हाथ जोड़ करके ये खड़े हो गए हैं। चित्रा ग्रहणे तिसा, चित्रा जी बोली अच्छा लड्डू चाहिए लो, और ऐसा कह करके रोली का एक लड्डू बनाया। रोली का लड्डू बना करके, बड़ा सुंदर केसर, ये केसर वाला लड्डू है बढ़िया। रोली का कुमकुम का लड्डू बना करके मधुमंगल के हाथ पर रख दिया, ले खा। इत्युक्त्वा विनीकृते करयोगे चित्रा ग्रहणेति, चित्रा बोली ग्रहण, इसको ग्रहण करो, ऐसा कहकर के निशंकम निदधे, ब्राह्मण के हाथ में निशंक होकर के रोली के लड्डू को, कुमकुम के लड्डू को रख दिया। स्मिता युता पंकम तदा कुंकुमम, कुमकुम, कुमकुम से बना हुआ, कुमकुम की पंख से बना हुआ, कुमकुम को बांध करके जल में कुमकुम से बना हुआ जो लड्डू है, कुमकुम का लड्डू, वो मधुमंगल के हाथ में स्मित युता मुस्कुराते हुए रखा। मधुमंगल तो आंख बंद करके और जरा चाहता है और फिर तू कर रहे हैं और फिर प्रक्षिप्य पंकम, मधुमंगल ने उस लड्डू को ही उस समय कह करके छोड़ दिया। प्रक्षिप्य पंकम समृषा रुषा हता, झूठे क्रोध से आहत होकर के लड्डू को फेंक करके चित्रा की ओढ़नी जो है उसे हाथ पहुंच ली। तो प्रक्षिप्य पंकम समृषा रुषा हता, क्रोध में क्रोध से युक्त होकर के, रुषा आहता, मृषा रुषा झूठे क्रोध से आहत होकर के, झूठ मूठ क्रोध दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राधिके, इस चित्रा का दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। न दोष लेशों पे तवास्ति चित्रे, और चित्रा से कह रहे हैं अरे चित्रा तेरा भी कोई दोष नहीं है। अयम बटु पश्चिम बुद्धि मान हरिम, ये ब्राह्मण ही पिछली बुद्धि वाला है। ब्राह्मण तो बदनाम है कि अड्डल बुद्धि बानिया और पिछल बुद्धि ब्राह्मण की बुद्धि आगे आगे चलती है, ब्राह्मण की बुद्धि पीछे। अरे उस समय ये कह देते तो कितना अच्छा होता, कुछ लाभ हो जाता। पीछे ध्यान आता है, समय पे नहीं बोल पाता है ब्राह्मण, पीछे से ध्यान आता है उसे, बात में पीछे। तो वो कह रहे हैं ब्राह्मण बदनामी है कि वो पिछल बुद्धि है, पीछे बुद्धि आती है। तो अयम बटु पश्चिम बुद्धिमान हरि ही, बोले हरिम, ये ब्राह्मण पिछली बुद्धि वाला है जो हरिम मुमोचो, हाय मैंने कृष्ण को काय को छोड़ दिया और यहाँ पे काय को आ गया। यत्तस्य फलम च भुंक्षो, ले बेटा अब कृष्ण को छोड़ करके आया है तो इसके फल को भोग। तस्य फलम च भुंक्षो, तूने क्यों कृष्ण को छोड़ा,
कृष्ण को छोड़ा तो अब उसके फल को भोग। तो अयम बटु पश्चिम बुद्धिमान, ये ब्राह्मण पश्चिम बुद्धि वाला है, पिछली बुद्धि वाला है। हरि मुमोचो, जो हरि को छोड़ दिया, अब यत् तस्य फलम च भुंक्षो, जो छोड़ा है अब उसके फल को भोगो। दोबारा, प्रक्षिप्त पंकम सम्मृषा, प्रक्षिप्त पंकम सब, उस गुलाल की रोली की लड्डू को, गेंद को मधुमंगल ने फेंका। और मृषा रुषा हता, झूठ मूठ क्रोध दिखाते हुए, न दोष लेशोस्ते तवास्ते चित्रे, कह रहे हैं अरे चित्रे तेरा कोई दोष नहीं है, तेरा दोष नहीं है। अयम बटु पश्चिम बुद्धिमान, ये ब्राह्मण ही पिछली बुद्धि वाला है, जो हरिम मुमोचो, कृष्ण को छोड़ करके यहां तुम्हारे पास में आ गया। यत् तस्य फलम च भुंक्षो, अब जो छोड़ा है उसके फल को भोग। इति चलितम अति द्रुतम द्विजेशम, और ऐसा कहकर के बस काम बन गया अपना। तो जिस काम के लिए आए, जो उद्देश्य था वो उद्देश्य सिद्ध हो गया। प्रिया जी के सामने श्याम सुंदर के गुणों को वर्णन करके उनके चित्त में जो स्थायी भाव प्रीति है, उस प्रीति को उद्दीप्त कर दिया है। प्रीति जागृत हो गई है और वो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से वो आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त होकर के रस अवस्था को प्राप्त हो रही है। ये उद्देश्य पूरा हो गया मधुमंगल का। तो इति चलित मतिम, अब वापस लौट जाना चाहिए, ये विचार करके चलने के लिए अति द्रुजम द्रुतम द्विजेशम, कूद फांद करके वो निकलना जब चाहें, परंतु श्री ललिता जी ने त्वरित गतिर ललिता निरुद्धि अष्टया ललिता जी लठ लेकर के आई और लठ लेकर के आकर के मधुमंगल को रोक दिया के ब्राह्मण रुक जा, भाग के कहा जा रहा है भाग के नहीं जाने देंगे। तो ललिता ने लठिया आगे करके त्वरित गति शीघ्रता से ललिता ने निरुद्ध यष्टिया, यष्टि से मधुमंगल को रोक लिया, मधुमंगल को जाने नहीं दिया। और सखियों ने घेरा फिर से बना लिया है कि जाएगा कहां। ब्रज से कथम येता, कह रही हैं लाला जी जाओगे कैसे, अब जाने नहीं दूंगी। तो ब्रज से कथम, यहां से कैसे जाओगे, बुभुक्षितोषि, तुमको तो भूख लगी थी ना कुछ खा तो जाओ कुछ मिजमानी तो खा जाओ, ऐसे कैसे जाने देंगी। सो बुभुक्षितोषि, तुम तो भूखे थे ना। प्रियम अपरम परमम फलम विमुक्षो, यहां पर कोई परम श्रेष्ठ जो फल है उसको तो खा जाओ मैंने दो चार लठिया जब तक जमे ही नहीं, जो परम फलम है उस परम फल को तो खा जाओ, ऐसे कहा जाने देंगे भूखे हो, ऐसे भूखे को कहीं भेजा जाएगा क्या। मेहमान की अच्छी तरह से पूजा करके भोजन करा करके फिर भेजा जाएगा, कोई भूखे पेट थोड़ी भेजा जाएगा। तो परम फल जो है उसको तो खा जाओ। ऐसा कहकर के ततस्मित्वा राधा प्रचुरतर कारुण्य निचया, उस समय श्री किशोरी जी समझ गई कि ये गोपी तो बस दो चार जमाने वाली है और एक बार भी शुरू हो गई होरी तब तो फिर मधुमंगल की कुटाई हो जाएगी इसलिए श्री किशोरी जी ने इस समय मधुमंगल को बचा लिया। ऐसा कहकर के ततस्मित्वा राधा, श्री राधिका मुस्कुराई और प्रचुरतर कारुण्य निचिता, और अत्यंत कारुण्य से युक्त होकर के वे विराजमान हुई। निश्चित माने युक्त, तो प्रचुरतर माने अधिक कारुण्य से युक्त हो गई। निवार्य भ्रूभंग्या, जितनी भी सखी हैं उन सबों को भौं से ही मना किया, बोले अभी नहीं भोजन तो खा मधुमंगल को भोजन करा कर फिर इसके बाद में होली तो करेंगे, जो परम फल है वो तो खिलाएंगे, परंतु एक बार भोजन तो मधुमंगल को करा दे। तो ये प्रीति है, क्योंकि रस की रीति मित्रता का लक्षण है कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्य माक्षाति पृच्छति भुंक्ते भोजन। तो भोजन जब तक नहीं कराया जाए तब तक प्रीति प्रकट नहीं होती है। मधुमंगल कह रहे हैं तो पहले मधुमंगल को भोजन कराना ही है। तो अत्यंत स्नेह के साथ में सभी सखियों से कहा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मधुमंगल की पूजा नहीं होगी। तो प्रचुरतर कारुण्य निचिता,
प्रचुरतर कारुण्य से युक्त हुई वे निवार्य भ्रूभंग्या, भ्रूभंगिमा से सारी सखियों को रोका और प्रखर ललताम मोदक चयन, विशेष रूप से प्रखर ललता उनको भुओं से रोका और मोदक चयन बटुम संभुज्य, और उस समय सुंदर सुंदर लड्डू उनको मधुमंगल को स्वयं ने परोस करके श्री राधा रानी ने मधुमंगल को भोजन कराया। तो बटुम संभोज्य अमुम, सुंदर बटू जो हैं उनको भोजन करा करके, कैसे भोजन करा रही हैं, क्या विचार करके कि निज दैत कृष्ण प्रिय सखम, ये मेरे प्यारे श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं, ये विचार करके मधुमंगल को सुंदर लड्डू अपने हाथ से परोस करके भोजन करा रही हैं आग्रह पूर्वक। अतुतोशाली युक्ता, और उस समय जितने भी सखीगण हैं वे भी श्री मधुमंगल को भोजन करा करके परम परम आनंदित हुई हैं। मधुमंगल को भोजन करा करके इनको परम आनंद की प्राप्ति हुई है। तुषोशाली युक्ता प्रणय रसशाली हृदय, श्री किशोरी जी का विशेषण कि प्रणय रस की शालीन हृदय, प्रणय रस से युक्त ही उनका सदा सदा हृदय है, उनका हृदय प्रेम रस से सदा युक्त होकर के ही विराजमान है। तो ततस्मित्वा राधा, उस समय श्री राधिका मुस्कुराई, प्रचुरतर कारुण्य निचता, जो कि प्रचुरतर करुणा से भरी हुई है। निवार्य भ्रूभंगा प्रखर ललता, उन्होंने प्रखर बनी हुई ललता को भौं से ही उस समय निवार्य रोका। और मोदक चयन, मोदकों का चयन माने समूह, लड्डुओं का समूह, बटुम संभोज्य, ब्राह्मण को भोजन कराया। और भोजन करा करके निज दैत कृष्ण प्रिय सखम, ये मेरे दैत कृष्ण उनके प्रिय सखा हैं, ऐसा विचार करके भोजन कराया। और तुतोष आली युक्ता, आली से युक्त होकर के सखियों के साथ में वे परम परम आनंदित हुई। प्रणय रसशालीन हृदय, और प्रणय के रस से युक्त होकर के वे हृदय वाली हो गई हैं, प्रेम रस से युक्त हृदय वाली हो गई हैं। सॉरी, राधा हरि प्रेम विकार भूषता, आलोक्य सक्षा मृत पूर्व रूषता, विशाखिका मोद विधायका हो, श्रुतौ बसंती मधुरम हसंती। उस समय श्री विशाखा जी श्री प्रिया जी के पास में आए और प्रिया जी के पास में आकर के धीरे से कान में कह रही है। प्रिया जी की दशा का दर्शन करके, प्रेममयी जो विफल दशा है उसका दर्शन करके श्री विशाखा कह रही, राधाम हरि प्रेम विकार भूषिता, श्री राधिका हरि के प्रेम के विकार में भूषित है। अब ये भाव का जो श्रृंगार है उससे बढ़कर के कोई दूसरा श्रृंगार नहीं हो सकता। जितने भी श्रृंगार उन सब उनके आगे भाव रूप जो श्रृंगार है, भाव रूप श्रृंगार ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ श्रृंगार है। और इसका यदि दर्शन करना हो तो गोविंद लीलामृत में मध्यान्ह लीला में श्री सखीगण प्रिया लाल का जो श्रृंगार करती हैं वो सारा श्रृंगार भाव का श्रृंगार, कि मान रूपी कंचकी धारण करा रही हैं, कुटिलता रूपी काजल लगा रही हैं, उत्सुकता रूपी बीड़ा वो श्री प्रिया को खिला रही हैं, आदर रूपी शीश फूल उसको मस्तक के ऊपर बांध रही हैं, कृष्ण कथा श्रवण की उत्कंठा रूपी कुंडल कान में धारण करा रही हैं, कृष्ण प्रेम रूपी हार धारण करा रही हैं, कृष्ण समर्पण रूपी पदक उसको धारण कराती हुई विराजमान हो रही हैं। कृष्ण के प्रति जो चंचलता है उसी के ही नूपुर को चरण के ऊपर धारण कराती हुई विराजमान हो रही है। तो जितने भी आभूषण हैं सब भाव रूप आभूषण होकर के विराजमान, वहां श्वेत कंप रोमांच ये सब भी आभूषण रूप होकर के ही विराजमान हैं। तो आज उसी का स्मरण करके वही मध्यान्ह लीला में
जो श्री प्रियालाल दोनों के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव रूपी श्रृंगार से श्री राधिका इस समय विभूषित हैं। उस समय श्वेत कंप रोमांच अश्रु, ये सब आंखों में आनंद के अश्रु आ रहे हैं। अधर जो है वो फड़क रहे हैं, नासिका नथुने फूल रहे हैं। श्री कृष्ण कान के गुणों को सुनने की उत्कंठा, कान अत्यंत जागृत हैं और एक एक कृष्ण नाम के एक एक अक्षर को बड़े ध्यान से सुनना चाह रही हैं श्री प्रिया। तो हरि प्रेम विकार भूषिता, श्री हरि के प्रेम के विकार से भूषित श्री राधिका हैं। सक्षामृता पूर्व रूषिता, बिलोक्य सक्षामृत पूर्व रूषिता, और सखी सक्षामृत श्याम सुंदर के प्रति जो सक्ष भाव का अमृत है उससे वे पूरित हैं। उस समय सक्षामृत पूर्व विशाखा के प्रति भी जो सक्ष अमृत है उससे वे पूरित होकर के विराजमान हैं। ऐसी श्री राधिका विशाखिका मोद विधायिका हो। उस समय भी विशाखिका आज मोद को विधायिका होकर के विराजमान हो रही हैं। श्री राधिका के हृदय में मोद प्रदान करने के लिए आहो कहा। श्री विशाखा ने राधिका से कहा, श्रुतौ बसंती मधुरम हसंती। श्री राधिका के कान के पास में, दाहिने कान के पास में आकर के मधुरम हसंती, मधुर हंसती हुई श्री विशाखा राधिका से कह रही है। राधाम, श्री विशाखा ने राधिका से कहा, राधिका कैसी हैं? हरि प्रेम विकार भूषिता, हरि के प्रेम विकार से भूषित हैं। उन राधिका का दर्शन करके सक्षामृता पूर्व रूषिता, जो सक्ष अमृत के पूर्व माने अधिकता, बाढ़, उससे रूषित माने नहाई हुई है। सखी के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति जो सक्षामृत है उस सक्षामृत से युक्त होकर के विराजमान। विशाखा के प्रति तो सक्ष भाव और श्री कृष्ण के प्रति भी सक्ष भाव, क्योंकि मधुर रस और सक्ष रस ये दोनों की दोनों सहयोगी रस है, मित्र रस है। बात्सल्य रस श्रृंगार रस का विरोधी रस है, क्रोध रस श्रृंगार रस का विरोधी रस है, रौद्र रस। निर्वेद विरोधी रस है, तो निर्वेद, क्रोध और बात्सल्य ये हैं विरोधी रस। बाद बाकी की जितने भी रस हैं वे सब अनुकूल रस होकर के श्रृंगार रस में विराजमान हैं। उस श्रृंगार रस से युक्त श्री राधिका से विशाखिका, उन विशाखिका ने, ये परम लाड़ में कहा गया है विशाखिका, ये लाड़ में कहे गए जहां प्रीति ज्यादा होती है वहां पर निकनेम का प्रयोग होता है। ये रस की रीति है। सीधा सीधा नाम, आदर पूर्वक नाम न लेकर के अपनापन दिखाने के लिए कुछ बिगाड़ करके जो नाम कहा जाता है, ऐसे ही विशाखिका, जो विशाखा परम प्यारी हैं, उन विशाखिका से मोद विधायिका, जो मोद को प्रकट करने वाली हैं, ऐसी श्री विशाखा ने श्रुतौ बसंती, श्री राधिका के कान में लग करके मधुरम हसंती, मधुर हंसते हुए कहा कि बलियान, शिखरणी छंद है, रसही रुद्री छन्ना यमनस भलाग शिखरणी, शिखरणी छंद है आगे कि बलियान खेदोयम। कई छंदों का प्रयोग है इस सर्ग में, वंशस्थ, शिखरणी, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दुल विक्रीडित, बहुत सारे छंदों का प्रयोग है। यहाँ पर शिखरणी छंद है कि बलियान खेदोयम समिजन कथम ते सखितना वकस्मात् कस्मात् ते नयन युगलम चाश्रु कलितम सरोमांच कंपः तरेयलि तेनांगे नितराम अपन हो तुम शक्या भवति महति न स्वर भेदा। अरे सखी, आहा, जान गई कि तेरे हृदय में श्याम सुंदर के प्रति, श्याम सुंदर से खेलने की बड़ी भारी उत्कंठा उत्पन्न हो गई है। विशाखा श्री राधिका के कान में लग करके कह रही हैं कि बलियान खेदोयम समझन कथम। अरे सखी, एकाएक इतना
तेरे श्रीअंग में खेद कैसे प्रकट हो गया है। बलियान खेद ये कैसे प्रकट हो गया है, एकाएक तू ऐसी विकल कैसे हो रही है। ते सखे तनव, तेरे श्रीअंग में बलियान खेदोयम समझन कथम ते सखे तनव, तेरे श्रीअंग में यह खेद कैसे उत्पन्न हो गया है। अकस्मात कस्मात ते नयन युगलम चाश्रुकलितम, अकस्मात तेरी आंखों में ये आंसू कैसे डबडबा आए हैं, आंसू कैसे उदित हो आए हैं। तो अकस्मात कस्मात ते नयन युगलम, तेरे नेत्र युगल अश्रुकलितम, अश्रु से युक्त कैसे हो गए हैं। सरोमांचक कंपह, अरे सखी तेरे श्रीअंग में रोमांच क्यों हो रहा है। तरलयति तेंगान नितराम, तेरे अंगों को ये रोमांच कैसे तरल करते हुए, चंचल करते हुए विराजमान हो रहा है। अपन हो तुम शक्या भवते महती नो, तू इस रोमांच को अपन हो तुम छिपाने में समर्थ नहीं हो रही है। तेरे शरीर में जो रोमांच हो रहा है, इस रोमांच को छिपा सकने में तू समर्थ नहीं हो रही है। अपन हो तुम शक्ता शक्या भवती न, और महती स्वर भेदा, और तेरा कंठ का स्वर भी पूरी तरह से बदल गया है। तो कंठावरोध, ये अष्ट सात्विक भाव जो हैं, इनमें यहां पर अश्रु आ गए, रोमांच आ गया, कंप आ गया, और जो स्वर भेद, वो स्वर भेद प्रकट हो रहा है। मुख की विवर्णता भी प्रकट हो रही है और उद्घूर्णा भी प्रकट हो रही है। तो अष्ट सात्विक भाव जहां सुदीप्त होकर के विराजमान, ये श्री राधिका का विशेषण है। अन्यत्र जो 8 सात्विक भाव हैं, वे कहीं धूमायित होते हैं, कहीं दीप्त होते हैं, कहीं सुदीप्त होते हैं। धूमायित का तात्पर्य है जैसे घास में आग है परंतु ज्वाला दिख नहीं रही है, धुआं उठ रहा है, वो है धूमायित। तो सात्विकों की 3 स्थिति हैं, कहीं धूम की तरह से वो कहीं दिखे, स्मोक की तरह से, कहीं दीप्त, उसमें फ्लेम भी दिखे, और सुदीप्त माने पूरी तरह से आग पूरी तरह से प्रस्तुत हो रही है। तो श्री राधिका में ये कहीं इस समय सुदीप्त तो नहीं है, परंतु ये दीप्त जो सात्विक भाव हैं, वे सात्विक भाव 1, 2 या संपूर्ण सात्विक भावों का एक काल में उदय, ये श्री राधिका में ही संभव है और किसी दूसरी में संभव नहीं है। तो सुदीप्त सात्विक भाव ये राधिका और राधिका के परकर में ये सात्विक भाव प्रकट है, किसी दूसरी जगह नहीं है। इनमें भी अत्यंत सुदीप्त जो सात्विक भाव है वो श्री राधिका में ही एकमात्र दिखते हैं। राधिका परकर में अष्ट सात्विक भावों का एक काल उदय, परंतु श्री राधिका में उनका सुदीप्त रूप में एक काल में उदय वो दिखता है। तो यहाँ पर वो अष्ट सात्विक भाव उनको ही प्रकट कर रहे हैं। सत्व का तात्पर्य है शांत मन का विकार प्राप्त करना, उसका नाम है सत्व। जैसे एक सरोवर बिल्कुल शांत है, अब उसमें एक कंकड़ डाला तो उसमें लहर आई, तो शांत चित्त का विकार प्राप्त होना उसका नाम है सत्वोद्रेक। और वो सत्वोद्रेक कहीं धूमायित होकर के, कहीं दीप्त होकर के, कहीं सुदीप्त होकर के वो सामने प्रकट होता है। तो श्री राधिका में ये एक जो दीप्त सात्विक भाव हैं वो उदय हो गए, और यहां 4-5 सात्विक भाव एक साथ आ गए। उद्घूर्णा नहीं आई है, कंठावरोध वो प्रकट हो गया है। तो कह रहे हैं कि बलियान खेदोयम, अरे सखी तेरे श्रीअंग में एकदम बलियान खेद कैसे उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब है मुख विवर्णता, मुख का रंग जो है वो बदल गया। एक तो बलियान खेद, खेद के द्वारा मुख का रंग बदल गया। ये वर्ण मुख विवर्णता ये एक सात्विक भाव है। बलियान खेदोयम तनौ अकस्मात, श्रीअंग में ये खेद प्रकट हो रहा है, रंग बदल गया है। फिर नयन युगलम चाश्रुकलितम, नेत्र अश्रु से युक्त हो रहे हैं, ये अश्रु नाम करके सात्विक भाव प्रकट हो रहा है। फिर सरोमांच,
जो रोमांच हैं वो तेरे श्रीअंग में उत्पन्न हो रहे हैं, तो रोमांच वे भी प्रकट हो रहे हैं, तो वो सरोमांच है। और कंप, जो कंप है, वो कंप भी तेरे श्रीअंग में उदय हो रहा है। और तरल की अपने कंप को छिपा सकने में तू संभव नहीं है। और महती नच स्वर भेदा, और तेरे स्वर में जो भेद हो रहा है वो स्वर के भेद भी उनको भी नहीं तू छिपा पा रही है। ये सब एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। तो पर्सपिरेशन और वो क्या क्या है, ट्रिम्बलिंग, ये सब जितने भी हैं अष्ट सात्विक भाव, वो सब यहाँ पर अश्रु, ये सब सात्विक भाव एक साथ श्री राधिका में उत्पन्न हो रहे हैं। तिष्ठति त्वमिह नम्र कंधनम बंधुरांगे हसतोद्यताधरम चेष्टतम बहस विस्मयावहम यासि मोद मथवा विदूयसे। बोले अरे सखी, ये पता नहीं लग रहा है कि ये जो सात्विक भाव उत्पन्न हुए हैं ये आनंद के कारण है कि दुख के कारण। बलिहारी ये आनंद के कारण है कि दुख के कारण हो रहे हैं। प्यारे के गुणों को सुनकर के तेरे हृदय में प्यारे से मिलने की उत्कंठा के कारण भी हो सकते हैं, और प्यारे के गुणों को सुनकर के आनंद के कारण भी हो सकते हैं। तो ये सब सात्विक भाव ये दुख में भी है और हर्ष में भी है। ये हर्ष में ये सात्विक भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं। तिष्ठति त्वम इह नम्र कंधरम, अरे कंधर माने ग्रीवा, उसको झुका करके तू जो खड़ी हुई है, ग्रीवा को जो झुका रही है, ग्रीवा को सीधा नहीं रख पा रही है, ग्रीवा अपने आप झुकी चली जा रही है, कंधे से टिकी जा रही है। ये तिष्ठति त्वम इह नम्र कंधरम, अपनी गर्दन को झुका करके तू कैसे खड़ी हुई है। बंधुरांगी, अरे सुंदर अंग वाली, बंधुर माने सुंदर, अरे सुंदर अंग वाली। हसतोद्यता धर्म, तेरे अधर भी हंस रहे हैं, अधर में हंसी भी है, ग्रीवा झुका करके भी खड़ी है और अधर हंस भी रहे हैं। अपने शरीर के भार को स्वयं ही नहीं संभाल पा रही है। चेष्टतम बहते विस्मयावहम, तेरी जो चेष्टाएं वो अद्भुत विस्मय को प्रदान करने वाली तेरी चेष्टाएं हैं। यास मोद मथवा विदुए से, अरे सखी आनंद में है कि दुख में है, बता तो दे, मैं तो पहचान नहीं पा रही हूं कि तू आनंद के कारण ये कंप श्वेत रोमांच, शरीर की विवर्णता, शरीर की दुर्बलता, उद्घूर्णा, ये अष्ट सात्विक भाव तुझमें वैसे प्रकट हर्ष के कारण है कि दुख के कारण है। मोद अथवा विदुए से, विदुए से माने दुख, इनको तू दुख प्राप्त कर रही है। यहाँ पर संदेह इनकी स्थिति प्रकट कर रही है। संदेह नाम करके जो संचारी भाव है वो प्रकट हो रहा है। श्री राधिका उस समय हंसती हुई कह रही हैं कि सहचरी हरि चंदन अंकितायो द्युत लव निर्जित कोट मन्मथायो स्परहति गोकुल राज नंदनायो स्वयं इह हंत मन करो किंबा। सखी के आगे अपने हृदय को खोल देती हैं। हृदय घाट पाटवम, ये सखी का एक गुण है कि सखी के हृदय की बात को प्रकट करा लेती हैं। अब विशाखा ने जब ये कहा तो विशाखा के आगे श्री प्रिया अब संकोच नहीं कर रही हैं और अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं और कह रही है सहचरी, अरे सहचरी तुझसे कोई छुपा हुआ है क्या कोई बात, तुझसे कोई, सखी से कोई बात छुपी नहीं है। सखी प्रिया जी की, लाल जी की इच्छा रूपाई है और इच्छा प्रिया से कभी छुपी नहीं है, प्रिया की ही इच्छा है। इसलिए अरे सहचरी, सखी सहेली सहचरी, ये सहचरी कहकर के मेरे सारे रहस्यों को तू जानती है। जहां समान भोग हो, असंकोच बुद्धि हो, उसका नाम है सखी। तेरे वस्त्र में पहन लूं, मेरा ओढ़ना तू पहन ले, मेरा हार तू पहन ले, तेरा हार मैं पहन लूं, जहां बदल करके असंकोच बुद्धि से एक आसन के ऊपर बैठा जाए, एक थाल में भोजन किया जाए, संकोच नहीं हो, उसका नाम है सखी। सहचरी का तात्पर्य है कि जितनी भी लीलाएं हैं
उन लीलाओं में समान भोग को भोगने वाली होकर के वो विराजमान है, उस लीला की साक्षी होकर के वो विराजमान है, विटनेस होकर के वो विराजमान है। वो है सहचर्य, जो प्रत्येक लीला की गोपनीय से गोपनीय लीला की भी कहीं साक्षी होकर के विराजमान है, उसका नाम है सहचर्य। और जो हित चाहती है कि किसी तरह से मेरी सखी का हित हो, उसका नाम है सहेली। सखी सहचरी सहेली। तो तू तो सहचरी है, अर्थात मेरी सारी अंतरंग क्षणों की भी तू साक्षी होकर के विराजमान है। अरे सहचरी, तुझसे क्या छिपाना, तुझसे छिपाया नहीं जा सकता है। सखी हर चंदन अंकितायो, जिसने सुंदर हरिचंदन से, जिसके कपोल अपूर्व रूप से मढ़े हुए हैं, जिसके कपोल पर सुंदर गुलाल, उससे जिसके कपोल माढ़े गए हैं, गुलाल पहले लाल गुलाल, लाल गुलाल के ऊपर फिर नीली गुलाल का गोला, फिर उसके ऊपर पीली गुलाल की टिपकी, ऐसे सुंदर कपोल जिसके रोली से मढ़े हुए हैं। तो हरिचंदन अंकितायो, हरिचंदन चंदन से अंकित जिसका श्रीअंग है। द्युत लव निर्जित कोटि मन्मथायो, जिसने अपनी द्युति के एक लव मात्र से करोड़ों कामदेवों को भी जीत लिया है। द्युत लव निर्जित कोटि मन्मथायो, द्युति के द्वारा करोड़ों मन्मथों को भी जीत लेने वाले हैं जो। स्पृहति गोकुल राज नंदनायो, आज मेरा हृदय उन गोकुल राज नंदन, गोकुल राज श्री ब्रजराज, उनके नंदन, उनके प्रति स्पृहा धारण किए हुए है। संस्कृत में स्पृह धातु के योग में जिसके स्पृहणीय जो वस्तु होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहां पर चतुर्थी, यहां पर स्पृहे ईप्सिततम, जो ईप्सिततम है स्पृहा का, उसमें चतुर्थी विभक्ति यहां पर हो रही है। तो स्पृहति गोकुल राज नंदन आयो, गोकुल राज नंदन, उनके लिए मेरा हृदय स्वयं इह हंत मन, मेरा मन रोकने पर भी नहीं रुक रहा है, स्वयं ही मेरा मन उस गोकुल राज नंदन के लिए स्पृहा कर रहा है। अरे सखी तू ही बता, हंत मन, ये मन मानता नहीं है, करोमी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अरे सखी मैं क्या करूं, क्या करूं। सहचर्य हरे चंदनांकिताय, हरिचंदन से जिसके अंग अंकित हैं, कपोल के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर, भुजाओं के बाजूबंद उनके नीचे ऊपर, जहां हरिचंदन से अंकन किए गए हैं। चरणों में सुंदर अलता धारण करके जो विराजमान, हमारे ब्रज में दूल्हे के भी अलता लगता है, ठाकुर जी के भी अलता लगता है, प्रिया जी के अलता नहीं लगता है। चरण में जो रंग है अलता, वो दूल्हे के भी लगती है, दुल्हन के भी लगती है, दोनों के अलता लगता है। तो हरिचंदन अंकितायो, हरिचंदन से जो अंकित हैं। द्युत लव निर्जित कोटि मन्मथायो, द्युति के द्वारा जिन्होंने करोड़ों मन्मथों को भी जीत लिया है। स्पृहत गोकुल राजनंदन आयो, उन गोकुल राजनंदन, अब गोकुल राजनंदन कह करके निश्चिंत धीर ललितता का गुण यहां पर प्रकट हो रहा है। विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशाल, निश्चिंतो धीर ललितः स्यात् प्रायः प्रेयसी वशा, जो प्रेयसी के वशीभूत हो, निश्चिंत हो, धीर ललित हो, उसका नाम धीर ललित नायक है। तो ये धीर ललित नायक के गोकुल राजनंदन नायक कह करके इनको कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत होकर के खूब खेलो, कैसोए राजा को पूत, कैसोए जोगी अवधूत, कैसोए जाके माई बाप, और कैसोए जो आप ही आप। ये चार जने निश्चिंत है और कोई निश्चिंत नहीं है। तो ये राजा के बेटा है, राजा के पूत हैं, इसे कोई चिंता नहीं है। सब भार संभालने वाले, राज्य संभालने, नंद बाबा बैठे हैं माथे के ऊपर, अभी इनको क्या चिंता है, निश्चिंत धीर ललित हैं। इसलिए गोकुल राजनंदन आय कहकर के धीर ललितता प्रकट करे। इत्थं सा भ्रवती सती कुलमणि कामाप्य पूर्वाम दशाम सद्य प्राप्तवती। ऐसा कहते कहते ही श्री राधिका
सती कुलमणि, जो सती कुलों में मणिभूत होकर के विराजमान है, पतिव्रताओं में मुकुटमणि है। कामापि अपूर्वाम दशाम, वे श्री राधिका किसी अपूर्व दशा को प्राप्त हो गई, सद्य तुरंत ही अपूर्व दशा को प्राप्त हो गई हैं। अर्थात जो हृदय में भाव था वो पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ, पराकाष्ठा को प्राप्त होकर के प्रकाशित भी हुआ। अनुराग स्वसंवेद्य दशा प्राप्य, दशा माने पराकाष्ठा, प्राप्य माने वो पराकाष्ठा की को उसने धारण किया, और प्रकाशित माने वो प्रकाशित भी हुआ। प्रकाशित कहने की जरूरत नहीं थी परिभाषा में, उस डेफिनेशन में। जहां दशा शब्द कह दिया वहां पर अपने आप ही पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया, ये अर्थ निकल रहा था, परंतु उसको स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए प्रकाशित शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया। जी गोस्वामी जी कह रहे हैं टीका में कि अनुराग स्वसंवेद्य दशाम प्राप्य, इतना ही काफी था, प्रकाशित कहने की जरूरत नहीं थी। परंतु प्रकाशित कहने का मतलब है कि यहां पर अत्यंत अत्यंत स्पष्ट रूप से वह प्रकाशित होकर के भी विराजमान हुआ। इसलिए श्री राधिका कोई अपूर्व दशा को प्राप्त होकर के विराजमान हुई, और चमत्कृति चिता, चमत्कृति से युक्त होकर के स्वाली तति ही कुर्वती, अपनी जितनी भी सखीगण हैं उन सखीगणों को भी चमत्कार से युक्त करती हुई विराजमान हुई। और स्वयं नाम समुद्गिरंतम असकृत वंशी लभम शृण्वती, और वे रसिक शिरोमणि दूर खड़े होकर के अपने यूथ में अपनी बंशी को निकाल करके और बंशी से कह रहे हैं, अरे आज ऐसी बज जैसी न कभी बजे न कभी बजे बची। बंशी में श्री राधिका के नाम को वे रसिक शिरोमणि जप रहे हैं। तो अपने नाम को वंशी में जपते हुए देख करके स्वीय नाम समुद्गिरंतम, अपने नाम को प्रकट करने वाले असकृत वंशी लवम, असकृत माने अनेक अनेक बार, सकृत माने एक बार, असकृत माने अनेक अनेक बार राधा 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 नाम की रट लगाते हुए जो वंशी में राधिका नाम ले रहे हैं, अपने नाम को श्रवण करके गोविंदम नैनांचले निरुचे, उस समय शिवप्रिया जी ने नैनांचल से, नैन की कोर से ही श्री श्याम सुंदर को देखा है। कटाक्ष के सहित दूर खड़े हुए श्री श्याम सुंदर को देख रही हैं। राधा चरम पश्यति, ऐसी कृष्ण को देखती हुई वे राधिका रुरुचे, उन राधिका की जो शोभा वह अद्भुत है। रुरुचे माने उनकी रुचि अपूर्व रूप से प्रकट हुई, श्री राधिका की रुचि अपूर्व रूप से प्रकट हुई। इस प्रकार यहां पर बीज और बिंदु, इन दो गुणों को प्रकट किया। बीज माने पूरी जो घटना है उसका मूल कारण है युगल की होरी लीला होना, युगल का विलास होना, यह है बीज। इस बीज का बिंदु कहते हैं, जैसे पानी की किसी परात में तेल की एक बूंद डाली जाए तो वो बूंद फैल जाएगी, इसी प्रकार श्री युगल के विलास को करना यह है बीज, युगल के विलास का दर्शन करना यह है बीज, और उस बीज का बिंदु है मधुमंगल का ये सारा आचरण। ये बीज और बिंदु समझ लीजिए। ये बिंदु जो है जैसे तेल की बूंद डाली जाए और बूंद पूरी थाली में फैल जाएगी, पानी के ऊपर बिखर जाएगी, ऐसे ही जो बीज था अर्थात श्री युगल को मिलाना, युगल को होरी में प्रवृत्त करना, ये था बीज। परंतु इस बीज का विस्तार हुआ है मधुमंगल के इस आचरण के द्वारा, यही है बीज। तो बीज बिंदु, फिर बीज बिंदु में बीच में आ गई एक पताका। पताका कहते हैं जहां साइड कोई प्लॉट आ जाए, अब मधुमंगल के जनऊ ये ही प्लॉट है। जनऊ केंद्र में आ गया और केंद्र में आकर के जनऊ की बात को कहीं उलझा करके जनऊ की बात से उस प्रीति को अपूर्व बढ़ाया गया। ये हो गया पताका प्रकृति। पताका माने जैसे रामचंद्र जी की कथा में सुग्रीव की कथा, वह पताका है।
सुग्रीव का जो प्रसंग है, जो एक कथा के साथ में साइड मुख्य प्लॉट के साथ में एक दूसरा जो प्लॉट चलता है उसको कहते हैं पताका, मुख्य प्लॉट। और उसके साथ में फिर छोटी छोटी जो घटनाएं आती हैं वे प्रकृति कहलाती हैं। और अंत में कार्य, अंत में फल की प्राप्ति होती है। तो यहां पर ये बीज जो है वो बीज है श्री युगल को बिलसाना, ये है बीज। और उस बीज में ही मधुमंगल का ये जो प्रयास और झूठ बोल करके जबरदस्ती झगड़ा करके श्याम सुंदर से पहले तो आना और फिर श्री राधिका के पास में आकर के फिर जितनी भी सखी हैं उन सखियों को भी भड़काना और फिर श्याम सुंदर को रक्षा के लिए बुला करके भिड़ा देना, ये जो प्रसंग है ये प्रसंग चल रहा है। और अंत में फिर श्री श्याम सुंदर को राधिका के अधीन बना करके एक अनुकूल नायक के रूप में प्रस्तुत करना, ये ही पूरे नाटक का प्रसंग है। कि होली लीला जब होगी उस समय श्याम सुंदर हार जाएंगे, जब हार जाएंगे तो बाबा जी बन करके योगी बन करके निकल जाएंगे। आगे वो योगी लीला का वर्णन होगा कि योगी रंग भीमाया अच्छा सिंगी नाद बजाया, योगी रंग बाबरो डोले राधे 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 बोले, योगी सब संतों दा पाना शरण मलूक ने माना। मलूक दासी का पद है होली लीला का। तो ये वो जो है योगी रंग भी लाया, उसमें श्री श्याम सुंदर अपराजित हो जाएंगे और फिर जैसे बाबा जी बन करके योगी बन करके जाएंगे और फिर योगी झाड़ पूछ करेंगे प्रिया जी की। बोल वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय।